जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सत्ता आई है, पहली बार ऐसे होने जा रहा है कि सरकार तो आम आदमी पार्टी की है लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे, क्योंकि इसके रीजन कुछ और भी हैं। और खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक जनता उन्हें जीत का सर्टिफिकेट और ईमानदारी का सर्टिफिकेट नहीं देती तब तक कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। सरकार का चेहरा जरूर बदल गया है, लेकिन उस इंजन को आगे बढ़ाने वाले चार पहिए वही हैं जो अरविंद केजरीवाल की कैबिनेट में थे। उनमें से एक और बहुत सीनियर गोपाल राय मेरे साथ है। गोपाल जी, आज से आपकी जो तीसरी सरकार का कार्यकाल शुरू हो गया है, आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, मुख्यमंत्री के काम के साथ साथ पूरी कैबिनेट का एक ही प्राथमिकता है कि कैसे अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए उन कामों को चुनाव तक पूरा किया जाए। दूसरा, सब लोग मिल करके दिल्ली की जनता के साथ अरविंद केजरीवाल को दोबारा प्रचंड बहुमत से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। जी, इसी पे काम करेगी सरकार। मुझे याद है अरविंद केजरीवाल का वो भाषण जिसमें उन्होंने कहा कि अब बहनों का आना जाना तो फ्री हो गया है, लेकिन 10 रुपए भी खर्च करने होते हैं तो उन्हें किसी का मुंह ताकना पड़ता है। मैं इशारा कर रहा हूँ उस 1,000 की योजना के बारे में जो कि अमली जामा नहीं पहन पाई। उसको लेकर के इस नई सरकार का क्या विजन है, कैसे आगे बढ़ाएगी? देखिए, जो काम, जैसा मैंने कहा कि जो काम जो है अधूरे हैं, जिनको लेकर के संघर्ष पहले भी चल रहा था और उस पर प्रयास हमारा और तेज होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अरविंद केजरीवाल जी की सरकार की एक ही पहचान थी, जनता के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना। दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने भी जनता के लिए प्रचंड तरीके से काम किया। उन कामों को आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता है और दूसरा, भाजपा के षड्यंत्रों से उन कामों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। ये बताइए कि अब तमाम चीज़ें आपने कही कि अब भ्रष्टाचार का जो आरोप लगा उसको धोकर ही सामने आएंगे। सरकार बन गई है, पोर्टफोलियो भी बटे नहीं है। आपके लिए पर्यावरण के लिए जाना जाता है, तमाम चीज़ों, ग्रीन एरिया बड़ा हो या सबसे अच्छे हवा के हिसाब से दिन रहे हों। क्या चाहेंगे, नई सरकार में भी आपको यही जिम्मेदारी मिले या कुछ रोल चेंज करना चाहते हैं? देखिए, हम टीम वर्क करते हैं, जिम्मेदारी कोई भी हो, जनता के लिए काम करना हमारी प्राथमिकता है। जो भी जिम्मेदारी होगी उस जिम्मेदारी को हम टीम वर्क की तरह काम करेंगे और उसे पूरा करेंगे। एक साथी की जगह अभी भी खाली रखी गई है। मेरे ख्याल से आपको जो पहले अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार थी, क्योंकि समय कम है, तो अभी इसकी प्राथमिकता यही है कि उन कामों को जो लोग जानते हैं, समझते हैं, उन कामों को जो है तेजी के साथ अंजाम तक पहुंचाया जाए। और मेरे ख्याल से बहुत कम समय है, जल्द ही चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचंड बहुमत से आएंगे और फिर नए सिरे से और काम आगे बढ़ेगा। अरविंद केजरीवाल जी की नई भूमिका क्या रहने वाली है? नहीं, अरविंद केजरीवाल जी ने जिस दिन जेल से आने के बाद पार्टी मुख्यालय पर उन्होंने घोषणा कर दी थी कि उनकी दो, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी घोषित की थी। एक कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जब तक जनता हमें दोबारा अपना फैसला सुना करके नहीं चुनती है तब तक मैं मुख्यमंत्री कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो एक तो जनता की अदालत में जाएंगे, दूसरा उन्होंने कहा था कि नए सरकार में नए मुख्यमंत्री हम देंगे। नए मुख्यमंत्री आज शपथ लेने जा रहे हैं। आज शपथ के बाद कल से जनता अदालत जंतर मंतर से शुरू हो रही है और वो सिलसिला पूरे दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जारी रहेगा। उनके घर को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने कहा कि तमाम सुविधा छोड़ दूंगा, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं ही वो, तो उनकी पात्रता होती है कि उनको एक बंगला मिले। उसको लेकर के बात कहाँ तक आगे बढ़ी है? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो एक संवैधानिक और चुनाव आयोग का प्रावधान है। जो भी राष्ट्रीय पार्टी होती है उसके राष्ट्रीय मुखिया को मिलता है, मिल जाना चाहिए। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी की बात है, अरविंद केजरीवाल जी ने ये निर्णय लिया कि भाई मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जो भी सरकारी सुविधाएं एज ए मुख्यमंत्री उन्हें मिल रही थी उन सबको छोड़ेंगे। एक सवाल थोड़ा सा अलग है। हरियाणा में आप लड़ भी रहे हैं, तो वहाँ पर खट्टर साहब ने कहा है कि कुमारी शैलजा का कांग्रेस में अपमान हो रहा है, बीजेपी आके ज्वाइन कर ले। इसको कैसे लेते हैं? देखिए, हरियाणा में आज एक ही बात, फरीदाबाद से लेकर के अंबाला तक एक ही बात चल रही है कि भाजपा की सरकार लोग बदलना चाहते हैं। एक नया बदलाव की हवा हरियाणा में बह रही है और मुझे भरोसा है कि वो बदलाव होगा।
कांग्रेस नेता को इधर लाने की बात कर रहे हैं पार्टी बदलने के लिए। मेरे ख्याल से अब वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जो है एक ही बात है कि अब बदलो इनको। एक सरकार ने एक आईटी नियम है जो 2023 का, एक फैक्ट चेक टीम की बात की थी, गठन की बात की थी, ताकि सरकार के खिलाफ अगर कुछ भी अनगल चीज़ें होती है तो फैक्ट चेक किया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको निरस्त कर दिया, कहा है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का सीधा सीधा हनन है। इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप भी आवाज़ उठाते रहे हैं। देखिए, अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग फैसले आते रहे, और न्यायालय जब कोई फैसला देता है तो तथ्यों के आधार पर चीज़ों को समझ करके देता है, और मुझे लगता है कि उस पर गौर करना चाहिए। बात करने शुक्रिया। तो साफ तौर पर नई कैबिनेट का भी यही कहना है कि चेहरा जरूर बदला होगा, लेकिन एम वही है जो अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया था, और एक बार फिर से जनता के बीच में जाके अरविंद केजरीवाल को फिर से दिल्ली की सत्ता की कुर्सी पर बैठाना। अपनी सहयोगी रंजन दास के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।